कॉलेज के समय तुमने एक गर्लफ्रेंड खरीदी थी। शर्त बस इतनी थी कि वह तुम्हारे साथ रहे और तुम उसके सारे खर्च उठाओ। वह गरीब लेकिन टॉपर लड़की हर बुलावे पर आ जाती थी और बिना इज्जत के 4 साल तक तुम्हारे साथ रही। बाद में तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया। ब्रेकअप के वक्त भी वह ठंडी रही, उसने तुम्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। फिर तुम होटल में बर्तन उठाकर कर्ज चुका रहे थे, जबकि वह एक बड़ी महिला CEO बन चुकी थी और उसके साथ एक सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड भी था। उसने तुमसे पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है? तुमने कहा नहीं, लेकिन मुझे पछतावा है। ग्रेजुएशन के इतने साल बाद तुमने सोचा भी नहीं था कि लिली से फिर मुलाकात होगी। स्वागत के समय तुमने सिर झुका लिया। डर था कि वह तुम्हें पहचान लेगी। बॉस ने माओताई की पेटी की ओर इशारा करते हुए हंसकर कहा, शाओफान, ये शराब बैंक्वेट हॉल में ले जाओ। तुमने तुरंत हाँ कहा और शराब उठाकर निकल गए। रोशनी कम थी, इसलिए लिली ने शायद तुम्हें पहचाना नहीं। बॉस बातों ही बातों में कहता रहा कि लिली हमेशा लिंचिंग की है, बस पता नहीं किस इलाके में रहती है। लिली दरवाजे की ओर कुछ देर देखती रही, फिर अचानक पूछती है, अभी जो कर्मचारी शराब लेकर गया था वह कहाँ गया? उसके दिमाग में वही पीठ बार बार घूम रही थी। वह जानबूझकर धीरे चलती रही, सोचती रही कि वह वापस आएगा, लेकिन जब तक वह अंदर पहुंची वह नहीं मिला। सुपरवाइजर सन से उसने पूछा, उसका नाम क्या है? सुपरवाइजर सन थोड़ा चौंका, आप शाओफान की बात कर रही हैं? लिली की उंगलियां हल्की कांपी। हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम चेन फान है। अजीब है। लिली ही का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, कृपया उसे अभी जाने मत देना। दावत खत्म होने के बाद मुझे उससे कुछ काम है। इधर तुम बाथरूम में छिपे थे कि सुपरवाइजर की वॉकी टॉकी आई, आज तुम जा नहीं सकते। तुमने कहा, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। तो जवाब मिला, अगर जाना है तो कल से मत आना। किसी बड़े मेहमान ने तुम्हें खास बुलाया है जिसे कोई भी नाराज नहीं कर सकता। तुम चुप रह गए क्योंकि उस पैसे से माँ की दवा लेनी थी। रात करीब 11 बजे तुमने देखा बॉस और बाकी लोग नशे में लिफ्ट से निकल रहे हैं, लेकिन लिली कहीं नहीं थी। सुपरवाइजर ने सख्ती से कहा, जो कहा जाए वही करना, सवाल मत पूछना, वरना पहले तुम जाओगे फिर मैं। ऊपर होटल के कमरे में लिली हल्की शराब के साथ फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी, लेकिन उसे घर का रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि अब उसका कोई घर नहीं था। 1 साल पहले उसने अपने पिता को जेल भिजवा दिया था और माँ भाई को भी पुलिस के हवाले कर दिया था जब वे कंपनी में हंगामा करने आए थे। उसे कोई पछतावा नहीं था, बस सब कुछ शांत हो गया था। बचपन से ही उसका जीवन आसान नहीं था। दादी की दी हुई मिठाई भाई ने छीन कर फेंक दी। 7 साल की उम्र में घर का सारा काम वही करती थी। 11 साल की उम्र में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और कॉलेज में भी उसे लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार वह छत पर भी चढ़ गई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए जिंदा रही कि स्कूल को परेशानी न हो। अगले दिन जब वह जलाशय की ओर जा रही थी तब वही मशहूर अमीर लड़का फिर उससे मिला। उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी। अगर प्यार की बात होती तो वह पहले ही उसके साथ होना चाहती थी। वह लड़का हमेशा चमकता हुआ लगता था, लेकिन उसने फिर भी उसके